डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगा कि वाट मीटर का यूज़ करके आप रिएक्टिव पावर कैसे कैलकुलेट करोगे, एक्टिव पावर कैसे कैलकुलेट करोगे, एपरेंट पावर कैसे कैलकुलेट करोगे। तो अभी तक मैंने जो डिस्कशन किया था उसका एक समरी मैंने लिख दिया है। आज का जो टॉपिक है हमारा रिएक्टिव पावर कैलकुलेट करना है यूजिंग 2 वाट मीटर और यूजिंग 1 वाट मीटर फॉर बैलेंस्ड लोड। तो कल मैंने जो समरी बताया था लेक्चर 4 में, ये इसका समरी है जिसमें मैंने 2 वाट मीटर का यूज़ किया है। जो जो फार्मूला मैंने डिराइव किया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है और ये आपका फेजर डायग्राम है। ओके, तो सबसे पहले आप जान लो कि 3 फेज पावर जो होता है स्टार या डेल्टा में, उसका फॉर्मूला क्या होता था। नहीं, तो जो एक्टिव पावर है हमारा, जिसको ई से लिखते थे, उसको क्या लिखते थे, 3 बी फेज आई फेज कॉस फाई। जहाँ पे कॉस फाई फाई क्या है, एंगल बिटवीन फेज वोल्टेज एंड फेज करंट। ये तो है फेज वोल्टेज और फेज करंट के टर्म में। लाइन के टर्म में लिखना रहता तो आप कैसे लिखते थे, √3 VL IL कॉस फाई। ये आपका टोटल एक्टिव पावर हो गया। रिएक्टिव पावर क्या होता था, 3 B फेज I फेज साइन फाई, या लाइन वोल्टेज के टर्म में √3 VL IL साइन फाई। क्लियर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर 2 वाट मीटर का रीडिंग दिया हुआ है, उससे आपको एक्टिव पावर निकालना है और रिएक्टिव पावर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आप फॉर लैगिंग लोड। तो अब बताओ कि यहाँ पे W1 प्लस W2 √3 BL IL cos फाई है और एक्टिव पावर क्या है यहाँ पे, √3 BL IL cos फाई। तो आपसे पूछा जाए यूजिंग 2 वाट मीटर टोटल एक्टिव पावर क्या होगा। तो यूजिंग 2 वाट मीटर है ना, 2 वाट मीटर टोटल एक्टिव पावर, टोटल एक्टिव पावर है ना, क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2। क्लियर ना, क्योंकि आपका एक्टिव पावर क्या है, √3 VL IL cos फाई, और ये √3 VL IL cos फाई कब आया, जब W1 और W2 को आपने जोड़ा। तो अगर 2 वाट मीटर का रीडिंग दिया रहे और आपसे पूछा जाए एक्टिव पावर क्या होगा, तो दोनों वाट मीटर की रीडिंग को आप जोड़ देंगे, तो जो जोड़ क्या आएगा वही आपका क्या होगा, टोटल एक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर क्या होगा, टोटल रिएक्टिव पावर। ओके, अब बताओ √3 BL IL साइन फाई, यहाँ पे क्या है, BL IL साइन फाई। अगर इसको √3 से मल्टीप्लाई करते, मतलब √3 इंटू W2 माइनस W1 है ना। तो अगर इस टर्म को आप √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी √3 इधर भी √3, तो √3 BL IL साइन फाई क्या होगा, ये आपका रिएक्टिव पावर हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल रिएक्टिव पावर कैसे निकालेंगे यूजिंग वाट मीटर, तो दोनों वाट मीटर के डिफरेंस को √3 से जो मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या हो जाएगा, इसका टोटल रिएक्टिव पावर। क्लियर ना। तो ये हो गया यूजिंग 2 वाट मीटर मेथड कैलकुलेशन ऑफ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर। क्लियर। ओके, मतलब ये हो गया आपका P, ये आपका हो गया Q। अगर आपसे पूछे S क्या होगा, एपरेंट पावर, तो क्या होता है P² प्लस Q²। क्लियर ना। तो आप इसका यूज करके, आप चूंकि P निकल गया Q निकल गया है, तो √P² प्लस Q² कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल एपरेंट पावर। ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल एपरेंट पावर। ओके, अब टॉपिक है हमारा, एक टॉपिक समझ में आ गया कि 2 वाट मीटर का यूज करके आप टोटल रिएक्टिव पावर कैसे निकालोगे। अब 1 वाट मीटर का यूज करके आप टोटल रिएक्टिव पावर कैसे निकालेंगे। तो आप सपोज कीजिए यूजिंग 1 वाट मीटर है ना, वाट मीटर। ओके, कैलकुलेट टोटल रिएक्टिव पावर। ओके,
तो करेंगे क्या, आपने क्या किया, 3 बैलेंस्ड लोड लिया, जेड, ओके, ये आपका आर, वाई और ये पी, ये आपका ये न्यूट्रल पॉइंट हो गया। हमें करना क्या है, एक ही वाट मीटर लेना है। तो क्या किया हमने, वाट मीटर का ये आपका करंट कॉइल हो गया और ये आपका पोटेंशियल कॉइल हो गया, ठीक है। तो करेंगे क्या, ये जो दो फेज है वाई और बी, तो जो पोटेंशियल कॉइल का जो दो टर्मिनल है, एक टर्मिनल को क्या करेंगे, वाई से जोड़ देंगे और एक टर्मिनल को आप बी से जोड़ देंगे। क्लियर, ये आपका वाट मीटर हो गया। इसमें जो करंट जा रहा है वो आई आर, इसमें जो है वो आई वाई और ये क्या है आपका आई बी, ओके। तो आपसे पूछा जाए कि वाट मीटर का रीडिंग क्या होगा, है ना, वाट मीटर जो है ना, W इज इक्वल टू क्या होगा, एक्टिव पावर जो होता है क्या होता है आपका बी आई कॉस फाइव। तो इस वाट मीटर में जो करंट है वो क्या है आपका आई आर, ओके। और इसका जो वोल्टेज है ना, ये किसकी, ये जो पोटेंशियल कॉइल है, ये दो टर्मिनल कौन है इसका, एक वाई है और एक बी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पोटेंशियल कॉइल का वोल्टेज क्या होगा, तो भी वाई बी कॉस, अब ये एंगल पता नहीं है हमें, अब ये एंगल क्या होता है, अब जानते हो ना, बी आई कॉस फाई क्या होता है, एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो यहाँ पे करंट आई आर है और वोल्टेज बी वाई बी, इस दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, हमें ये पता करना पड़ेगा। अब बताओ, इस फिगर को देखिए आप, ये फॉर लैगिंग लोड के लिए फेजर डायग्राम ड्रॉ किया है। तो आई आर यहाँ पे है और बी वाई बी ये यहाँ पे है ना। तो ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ओके। और ये क्या है, फाई है। तो ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस फाइव, ये 90 डिग्री है, ओके। तो आपसे पूछा जाए कि जो आई आर और बी वाई बी के बीच का एंगल कितना है, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस फाइव, तो क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस फाइव, आई आर बी वाई बी, और कॉस 90 माइनस फाइव क्या हो जाता है, ये साइन फाइव। आई आर क्या है, आप इसको आप लाइन करंट लिख सकते हो, बी वाई बी क्या है, लाइन वोल्टेज है बी एल, और ये क्या हो गया साइन फाइव। तो बी एल आई एल साइन फाइव, आप जानते हो रिएक्टिव पावर क्या होता है, √3 बी एल आई एल साइन फाइव। तो हम करेंगे क्या, इस दोनों साइड में √3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा √3 W इजकल टू √3 बी एल आई एल साइन फाइव। ये जो आ गया आपका टोटल रिएक्टिव पावर यूजिंग 1 वाट मीटर। तो अगर मान लो कि अगर एक ही वाट मीटर है और आपसे पूछा जाए कि टोटल रिएक्टिव पावर क्या होगा, तो उस वाट मीटर की रीडिंग को क्या करेंगे आप, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही क्या होगा उसका टोटल रिएक्टिव पावर, ओके। तो हमने कैलकुलेट किया रिएक्टिव पावर यूजिंग 2 वाट मीटर और यूजिंग 1 वाट मीटर। क्लियर ना। तो अब इस समरी क्या सीखा आपने, ओके। फॉर यूजिंग 2 वाट मीटर अपने एक्टिव पावर कितना हो गया W1 प्लस W2, रिएक्टिव पावर √3 W2 माइनस W1, ओके। और एक पावर फैक्टर का मैंने फॉर्मूला बताया था फॉर लैगिंग पावर फैक्टर के लिए, 10 इज इक्वल टू √3 W2 माइनस W1 बाय W1 प्लस W2, ओके। यूजिंग 1 वाट मीटर, ओके। जो रिएक्टिव पावर निकला था फॉर लैगिंग लोड के लिए क्या था, √3 इंटू वाट मीटर का रीडिंग, ओके। तो ये आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग 2 वाट मीटर और 1 वाट मीटर कैलकुलेशन ऑफ रिएक्टिव पावर। थैंक यू।